आकाश बहुत अच्छा बॉल किया आपने। अ, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है आपको इंडियन टीम में आए हुए और मैचेस उस कंटिन्यूटी में नहीं मिलते हैं, तो क्या वो एक एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत अच्छा दिख रहे थे प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर मौका मिला परफॉर्म किया, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर भी आप आए, इंडिया ए के दौरान भी आप थे, साइड नेट्स में बॉलिंग करते रहते थे लगातार ब्रेक्स के दौरान भी, बट फिर शुरुआत उस तरीके से नहीं हुई यहाँ पर। ये आपके दिमाग में चलता है और फिर आते ही परफॉर्म कर देना इंडिया के लिए, मतलब जैसे ही आपको मौका मिलता है, बट ये जो बीच में मौके नहीं मिलते वो कितना डिस्टर्ब करते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि टीम को जब ज़रूरत है मेरी, उसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी और तैयार रहना होगा। मेरे दिमाग में ऐसी बिल्कुल भी चीज़ें नहीं आती हैं कि मुझे कंटिन्यूटी नहीं मिलती है मुझे, क्योंकि मुझे मेरे को जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपना तैयारी करता हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं अपना उसी माइंड सेट के साथ खेलने का कोशिश करता हूँ। Akash, yeah. Akash, you bowled a lot on the domestic circuit. Now, can you just tell us how challenging it is to bowl on such, classic pitches, so batting friendly? How challenging as a bowler it is for you to keep bowling on such strikes? बिल्कुल। जिस तरह की विकेट है और जो बैटिंग लाइनअप है इनकी थोड़ी सी मुश्किल है, बट एज अ बॉलर आपके हाथ में रहता है डिसिप्लिन में बॉल करना, एक एरियाज में बॉल करना, अपने प्लान पे बॉल करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर चीज़ों को सिंपल रखते हैं, हम अपने प्लान के साथ मैच में जाते हैं और अपनी चीज़ों पे करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा टफ नहीं होती है, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो, विकेट कैसा भी हो, बैट्समैन सामने कोई भी हो, वो ईजी रहता है। एक दिन आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेगी, एक दिन नहीं मिल सकती है, बट आप हमारे पास अपना प्लान रहे तो हमारे लिए ईजी रहता है वो चीज़। आकाशदीप, आपने यहाँ पर चारों ही दिन हमने देखा कि प्रैक्टिस किया आपने, नेट्स में आकर लगातार गेंदबाजी की। पहले गौतम गंभीर ने, कोच साहब ने आपको पीछे से देख रहे थे वो आप क्या कर रहे हैं, फिर आगे आकर आपसे बहुत सारी बातें की, लगातार हर दिन होता रहा ये। मॉर्निंग मॉर्कल के साथ भी आपने काफी समय बिताया। क्या टारगेट या क्या टिप्स वो आपको दे रहे थे इस मैदान के लिए, इस मुकाबले से पहले किस तरीके से कॉन्फिडेंस दे रहे थे? वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और एज ए कोच एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए प्लेयर को, उन्होंने पूरे जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ तब से मेरे को काफ़ी उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। वो कॉन्फिडेंस ही है जो मैच में रिफ्लेक्ट हुआ। जब आपको पता होता है कि आपका कोच आपको इतना बैक कर रहा है और वो कॉन्फिडेंस वाली बातें कर रहा है, तो आपके ऊपर एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आती है जो मैच में रिफ्लेक्ट हुआ। तो वो वैसी ही बातें करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं कुछ अगर बता पाए। कि तुम्हारे अंदर जो स्किल है शायद तुमको भी नहीं पता है, तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है। मतलब काफ़ी मोटिवेट करना जो एज ए क्रिकेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सच में कभी हम अपने आप को नहीं रीड कर पाए, तो शायद अगर इतना अनुभव है किसी के पास, अगर वो आपके बारे में ऐसा बोलता है, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता ही है। आकाश, ऑब्वियसली जब बुमराह नहीं खेल रहे तो काफी कंसर्न था, जैसे इंग्लैंड में मैच गया और सिराज के लिए भी काफी दिनों से ये परफॉर्मेंसेस नहीं आए। तो आप दोनों में कैसी बातें हो रही थी, जैसे कि जब इंग्लैंड बॉल कर रही थी उनके डिसमिसल्स पीछे भी नहीं आ रहे थे, आप लोगों के सारे डिसमिसल्स पीछे आए या पैड या स्टंप्स पे मारे, बहुत अटैकिंग लाइन पे विकेट्स मिले हैं आप लोगों को। तो एज अ पेयर जब बुमराह नहीं है, कितना कॉन्फिडेंस दिया ये परफॉर्मेंस, एंड क्या बातें करके क्या प्लानिंग करके गए थे, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में जो हुआ था? ग्राउंड में हम बात कर रहे थे आपस में, जब मैं इधर से बॉल डाल रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब सिराज उधर से डाल रहा था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और हमारी आपस में यही बातें थी कि हमको प्रेशर बना कर रखना है, पार्टनरशिप में बॉल डालना है। विकेट मिले ना मिले हमको एक एरियाज में बॉल डालना है, उनको वहीं से रन बनाना है, हम ऐसे रन नहीं देंगे। तो हमारी प्लानिंग यही थी। और आप देखे होंगे कि जब हम पहली न्यू बॉल से जब बॉलिंग किए, तो मैं अटैक कर रहा था, सिराज वहाँ पे रोक रहा था रन, तो मेरे लिए वो इजी हो रहा था कि दोनों तरफ से रन नहीं जा रहा, तो मैं खुल के बॉल डाल पा रहा था। तो वो ज़रूरी थी काफ़ी। तो हम दोनों ने यही बात किया था कि पार्टनरशिप में बॉल डालना है। आकाश, इंग्लैंड आने से पहले यहाँ के कंडीशन के बारे में आपने बहुत सोचा होगा, मैचेस देखे होंगे, टेस्ट मैच के, सीनियर से बात की होगी, लेकिन इस बार जिस तरीके का विकेट मिल रहा है ये तो मतलब बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट हमें मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अपने गेम प्लान को जो आप प्री कंसीव सोच के आए थे उससे क्या चेंजेस किए, और जो जो अभी विकेट गिर रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं न्यू बॉल से गिर रहे हैं, तो पुराने बॉल से क्या प्लान होना चाहिए इस मैच में जब आप सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करना है? बिल्कुल आपने सही बोला, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि इंग्लैंड में जा रहा हूँ मैं, सीम होगा, स्विंग होगा, हेल्प मिलेगा।
बट कुछ दिनों से मैं इनकी क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। ये लोग ऐसे ही विकेट बना रहे हैं और रन वाला टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसके लिए मैं मेंटली पहले से रेडी था कि ऐसा ही विकेट मिलने वाला है। और रही बात कि पुराने बॉल से सिम मूवमेंट नहीं हो रही है, बॉल सॉफ्ट हो जा रही है, थोड़ी मुश्किल तो हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ बॉलिंग यूनिट हमारे हाथ में सिर्फ अनुशासन ही है। हम वहाँ पे बॉल डाल सकते हैं, हम ऐसा कोई बॉल बना नहीं क्रिकेट में कि पुरानी बॉल से हम डाल दे वो आउट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे हाथ में तो एक ही चीज़ है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, हम जहाँ जो कर सकते हैं उसी को करेंगे, वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। आकाश, मैच से पहले, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले शुभमन गिल आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने बोला कि क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 3 ही टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये तय था कि बुमराह अगर नहीं खेल रहे हैं तो हमारा वो गेंदबाज कौन है जो उनकी जगह खेल रहा है, इट इज प्री डिसाइडेड। तो आपको ये बात कब और कैसे बताई गई? और दूसरी चीज ये कि अब तीसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने आना है, इस बात का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है, तो आप तीनों खेलते हुए दिखते हैं वहां पर। आपको हो सकता है, आपको या मोहम्मद सिराज को हो सकता है कि पुरानी गेंद से शुरुआत करनी पड़े अपने स्पेल की, तो उसके लिए क्या कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है क्या? ये जो इस मैच में आपने पुरानी बॉल से इतना एक लंबे स्पेल्स डाले हैं, जो इतने स्पेल्स डाले रादर, तो कुछ और प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा? देखिए, हमारे पास अभी 2 दिन है इस टेस्ट मैच का और ये मैच हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीतना। तो अभी तो मैं तीसरे मैच के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा मैं मानता हूँ कि अपनी एनर्जी को इस 2 दिन में मुझे लगाना है। इसके बाद मैं सोचूंगा इसके बारे में, जो भी होगा वो टीम डिसाइड करेगी कि मैं खेलूँगा नहीं खेलूँगा तो सिंपल मेरा प्लान होता है, मुझे जो आता है मुझे वही करना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। बुमराह की रिप्लेसमेंट जब आपको पहले क्लियर था इस बात पे कि आप ही खेलेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं पता होता है मुझे कि मैं ही खेलूँगा, ये टीम डिसाइड करता है और ये एक दिन पहले पता चलता है कि मैं खेलने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ, बट मेरी तैयारी वैसी ही रहती है कि मैं हर मैच खेलने वाला हूँ और मैं ऐसे ही तैयारी करता हूँ अपना, कि मुझे जब भी मौका मिले मैं तैयार हूँ। तो ये माइंडसेट रहती है तो ईजी रहती है फिर। आकाश, बुमराह जब टीम में नहीं होते तो एक गेंदबाज के तौर पर आप इसे एक प्रेशर के तौर पर लेते हो कि आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी, या फिर एक मौके की तरह लेते हो? बिल्कुल, हम क्रिकेट को ही मौके की तरह लेते हैं। प्रेशर लेंगे तो परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देश के लिए खेल रहे हो और आपको ही टीम को जिताना है, क्योंकि टेस्ट में जीतने के लिए आपको 20 विकेट लेनी ही होगी। तो और खासकर ऐसे कंडीशन में हमको ही आउट करना है, फास्ट बॉलर को ही आउट करना है, तो इससे बड़ा मौका हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं कभी भी मैच को प्रेशर के तौर पे नहीं लेता हूँ, मौके के तौर पे लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेता हूँ। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।